Game over. वीडियो लेक्चर में अपने जो चैप्टर हैं वो लेंगे बायो मॉलिक्यूल। ठीक है जी, बायो मॉलिक्यूल करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। बायो मॉलिक्यूल क्या है? एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो अपने को ज़रूरी होता है हमारी ग्रोथ के लिए, हमारी मेंटेनेंस लिए। ठीक है जी। और अब बायो मॉलिक्यूल्स कौन कौन से होते हैं? जैसे कार्बोहाइड्रेट बोलो या कार्ब बोलो, प्रोटीन, फैट, विटामिन, एंजाइम्स, हार्मोन, ये सारे क्या होते हैं? ये सारे अंडर आते हैं बायोमॉलिक्यूल के। ठीक है जी। अब थोड़ी सी एक्स्ट्रा नॉलेज देती हूँ। एज आई एम फ्रॉम पीसीबी बैकग्राउंड तो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा बता दे सकती हूँ। अब देखो, अब पीसीबी वाले बोलेंगे, बायो वाले बोलेंगे कि मैम बायोमॉलिक्यूल जो है वो डिवाइड होते हैं दो पार्ट्स में, मैक्रो और माइक्रो में। मैक्रो जो हमारी बॉडी में ज़्यादा अमाउंट लिए चाहिए होता है, माइक्रो जो कम बॉडी में नहीं होता है। ठीक है, ये बायो वाले और ब्रॉडली कर सकते हैं। जिनको नहीं पता वो आप डायरेक्ट ये लाइनें भी लिख देंगे कि हाँ जी, बायो मॉलिक्यूल्स क्या हैं? कार्ब, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन के बने हुए, दैट्स इट। मार्क्स नहीं कटेंगे। ठीक है जी। अब अपने लेते हैं पहला, दैट इज कार्बोहाइड्रेट। ठीक है जी। इसमें मैंने को थोड़ा ब्रीफ ही पढ़ना है, बट कार्बोहाइड्रेट को देखते हैं अपने पहले फटाफट अच्छी ढंग से। देखो, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? ये है कार्बन प्लस वाटर। कार्बोहाइड्रेट, कार्बो का मतलब क्या होता है? कार्बो का मतलब क्या होता है? कार्बो का कार्बन, और हाइड्रेट मतलब हाइड्रेशन। हाइड्रेशन मतलब वाटर, मतलब कार्बन प्लस वाटर से ये बना हुआ है। ठीक है जी। अब नेक्स्ट देखें तो इसको हम कंबाइंडली कार्ब प्लस वाटर को कार्बन एज हाइड्रेट, इसे क्या बोल देंगे? कार्बोहाइड्रेट। ये डेफिनेशन लिख लोगे। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है? इम्पॉर्टेंट, इसका फॉर्मूला होता है सी, एक सेकेंड, इसको आप ऐसे लिखो, CXH2OY। CXH2OY, एक्स और वाई आप डालोगे, कितने आपको कार्बन चाहिए उतने ही आप उससे करोगे। ठीक है जी। अब एग्जाम्पल्स देखो, इनको थोड़ा बहुत याद करना पड़ेगा। एग्जाम्पल देती हूँ मैं, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, इसका फॉर्मूला क्या होता है? C6H2O6। इनका दोनों का सेम होता है। क्यों? ये आइसोमर है। ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आइसोमर है, तो इनका फॉर्मूला देखो सेम होता है। इसमें पोजीशन का फर्क आता है, ये पोजिशनल आइसोमर होते हैं, बट इनमें अपने बोल सकते हैं कि इनका फॉर्मूला सेम है। तो ये आपको इजीली याद कर सकते हो कि C6H2O6, 6 ठीक है जी। और आप एग्जाम्पल याद कर सकते हो, सुक्रोज शुगर होती है, सुक्रोज एक शुगर होती है। ठीक है जी। इसका फॉर्मूला आप याद कर सकते हो, इजी है इसका तो, C12H22O11, C12H22O11। या आप इसको याद रख सकते हो, एक और लिख देते हैं अगर आपको वो इजीली लगे, जो आप कन्वीनियंट हो आप वो याद कर लेना। ठीक है जी। मैं बेसिकली ये वाला ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, C12H22O11। ठीक है जी। स्टार्च कहाँ पे मिलती है? जल्दी, थोड़ा सा हम फिजिकल एजुकेशन भी ले चलते हैं ना, फिर बायो प्लस स्टार्च का क्वेश्चन आ रहा है फिजिकल एजुकेशन में। स्टार्च क्या होती है, कहाँ पे मिलती है? राइस में, पोटैटो में, स्टिकी जेली राइस सब्सटेंस होता है जिसे स्टार्च बोलते हैं। हाँ जी। ठीक है जी। इसका फॉर्मूला क्या होता है? C6H10O5N, C6H10O5N। बस ये तीन याद करनी है। ठीक है जी। एक बार रिवाइज करते हैं। देखो, ग्लूकोज फ्रक्टोज का क्या होता है? C6H2O6, सुक्रोज का
C12H22O11, हाँ स्टार्च का क्या होता है C6H10O5N, C6H10O5N, याद हो गया। 2 मिनट आप इसको पढ़ो, वीडियो पॉज करो, पढ़ो, आगे बढ़ो। ठीक है जी। सम कार्बोहाइड्रेट वर डिस्कवर आर नॉट अकॉर्डिंग टू दियर फॉर्मूला। अब कई कार्बोहाइड्रेट जो है वो ये जो फॉर्मूला है ना, ये इसे मानते ही नहीं है, इसे वो मानते नहीं, इसे एप्लीकेबल नहीं होते, लेकिन वो फिर भी कार्बोहाइड्रेट है। तो आप यहाँ पे ये लिखोगे सम कार्ब do not follow कार्ब फॉर्मूला। ठीक है, कुछ कार्बोहाइड्रेट जो है उनका फॉर्मूला होता है वो नहीं करते हैं। एग्जाम्पल दे दूं, देना पड़ेगा मैम। चलो एक याद कर लो, रैमोस। रैमोस का फॉर्मूला क्या होता है C एक सेकेंड वापस लिख देती हूँ, रैमोस ठीक है जी। और ये से मैं मोस्ट बोलती हूँ डीऑक्सीराइबोस। बायो वाले इससे बहुत वाकिफ होंगे डीऑक्सीराइबोस से। जिनको नहीं पता भाई, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट में मैं लिखती हूँ इसे, बिकॉज इसके चांसेस होते हैं ये पूछ ले, बिकॉज ए कनेक्शन बिटवीन अ बायो एंड केमिस्ट्री। ठीक है जी। तो राइमोस C6H12O5 और डीऑक्सीराइबोस C5H10O4। चलिए आगे चलते हैं। अब क्या होते हैं, अब ये फॉर्मूला नहीं मान रहे, ये क्या है, ये गधे लोग जो है डू नॉट फॉलो फॉर्मूला। अब कुछ है सम फॉलो फॉर्मूला। अब कुछ फॉर्मूला मान रहे हैं बट नॉट कार्ब। अब कुछ फॉर्मूला तो मान रहे हैं लेकिन वो कार्ब नहीं है। ठीक है जी, इसको हाईलाइट कर देते हैं। चलो इसके बाद अब ये कौन कौन से होंगे, जैसे हो जाएगा आपका फॉर्म एल्डिहाइड। एल्डिहाइड बहुत वाकिफ होंगे से CH2O। एसिटिक एसिड, इससे भी बहुत वाकिफ होंगे, एसिटिक एसिड। इसका फॉर्मूला कौन बताना चाहेगा जल्दी? यस, CH3COOH। नेक्स्ट पढ़ेंगे अपने लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड कहाँ मिलता है? मिल्क शुगर, लैक्टिक एसिड है ना। ठीक है जी, ओके जी। अब देखो, अब कौन फॉलो नहीं करता और लेकिन वो कार्ब हैं, राइमोस और डीऑक्सीराइबोस। ठीक है जी। अब कौन फॉलो करता है लेकिन वो कार्ब नहीं है? फॉर्मल्डिहाइड, एसिटिक एसिड और लैक्टिक एसिड। ठीक है जी। अब हम लेंगे कार्ब को। ये मेरा बात क्यों नहीं सुनता? पेंसिल जी मेरी बात सुनिए, कार्ब लिखिए। वेरी गुड, पेंसिल मेरी बात सुनिए। अब कार्ब क्या है? ये ऑप्टिकली एक्टिव है। कार्ब इज ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। कार्ब कैसा है? ऑप्टिकली एक्टिव है, मतलब विच आर आइदर अ पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनाइल कंपाउंड। कार्ब कैसा है? इतना भारी भरकम शब्द बोला मैंने, पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनाइल कंपाउंड। पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनाइल कंपाउंड मतलब इसके अंदर एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं। ठीक है जी। मतलब ये जो है हाइड्रोलाइसिस पे क्या मिलता है?
पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड। ठीक है, तो डेफिनेशन लिखने पड़े कार्ब किया, तो आप क्या लिखोगे कि कार्ब आर ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड विच आर आइदर इटसेल्फ अ पॉलीहाइड्रोक्सिल कंपाउंड। ठीक है, और इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, और इसे हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन बोलते हैं। अब अपने बात करते हैं सोर्सेस की। किसकी? सोर्सेस की। क्या क्या सोर्सेस हो सकते हैं कार्बोहाइड्रेट की? अब बायो वाले आ जाओ फटाफट, बताओ सोर्सेस क्या हो सकते हैं। हाँ जी, sources can be green plants are the main source, or in which they are formed, the plants which are formed by photosynthesis। ठीक है, मतलब मैं बोल सकती हूँ जो अबाउट जो 70% है वेट ऑफ प्लांट्स का, अबाउट 75% वेट्स ऑफ प्लांट इज मेड ऑफ कार्बोहाइड्रेट। हो क्या बोल दिया, मतलब जितना प्लांट का वेट होता है जिसमें से 70% क्या है, कार्बोहाइड्रेट ही है। कि जितना वेट होता है प्लांट का उसमें से 70% क्या है, कार्बोहाइड्रेट ही है। इतना क्लियर है? ठीक है जी। और कार्बोहाइड्रेट क्या देते हैं, मैं लिख नहीं रही हूँ, लिखूंगी तो बस वीडियो बढ़ती रहेगी। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, इट प्रोवाइड अस हीट एंड एनर्जी टू दी बॉडी। हमने कहते हैं ना एनर्जी कम होगी है, खाना खा लो उससे एनर्जी मिलेगी, तो कार्ब आपके जो फूड है उसके अंदर रिच सोर्स ऑफ कार्ब होता है जो आपको एनर्जी देता है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्या है कि टू फॉर्म अ सेल मेम्ब्रेन, अगर अपने को सेल मेम्ब्रेन बनानी है तो अपने को कार्ब की ज़रूरत होती है। बायो वाले रिलेट करो, दे फॉर्म अ स्केलेटन ऑफ द प्लांट, मतलब जो आउटर स्ट्रक्चर होता है प्लांट का, किसी लीफ का, वो किससे बना होता है, कार्ब से। क्योंकि मैंने बोला है कि 70% वेट किसका है, कार्बोहाइड्रेट क्या है। इतना क्लियर है? अगर अपने क्लासिफिकेशन करें कार्बोहाइड्रेट की ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी, ठीक है जी, लिख दे, चलो लिख देते हैं। अगर मैं करूं क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, क्लासिफिकेशन करूं कार्बोहाइड्रेट की किस पे के बेसिस पे, ऑन बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी। ऑन बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी अगर मैं क्लासिफिकेशन करूं तो वो डिवाइड होता है दो पे। वो किस पे डिवाइड होता है, दो पे। पहला क्या होता है, शुगर। शुगर कौन सी होती है, शुगर क्या होती है आप बताओ। द कार्बोहाइड्रेट विच आर शुगर विच मस्ट बी अ वाइट क्रिस्टलाइन, वाइट क्रिस्टलाइन होगी, स्वीट होगी टेस्ट में, और सॉल्यूबल इन वाटर होगी। हाँ, एक सैचुरेशन पॉइंट सबका आएगा, तो आप ये सॉल्यूबल इन वाटर लिखोगे ना, ये बात सही होगी। ऑर्गेनिक कंपाउंड में सॉल्यूबल नहीं है, सॉल्यूबल तो वाटर के अंदर ही है। ठीक है, अब एग्जांपल दो आप, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज। लैक्टो खा सकते हैं, लैक्टोज, लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड क्या बनाती है, लैक्टोज, मैलिक एसिड, माल्टोज। ठीक है, अभी आप ये सुनोगे, मेलोज। और नॉन शुगर में आते हैं, नॉन शुगर सेकेंड पार्ट, सॉरी, नॉन शुगर। ओके, नॉन शुगर में क्या आते हैं, द कार्बोहाइड्रेट विच आर एमोर्फस। एमोर्फस, जो एमोर्फस होते हैं, टेस्टलेस होते हैं, बेकार से होते हैं, और जो एक तरह के इनसॉल्यूबल इन वाटर होते हैं, थोड़ा बहुत चलो ना 2% तो हो जाते हैं। ठीक है, वो होते हैं। अब कौन कौन आएगा इसके अंदर, एग्जाम्पल स्टार्च
एंड सेल्यूलोज। स्टार्च और सेलुलोज जो है वो नॉन शुगर में आते हैं। अगर मैं ऐसे बोल रही हूँ तो आपको समझ आ रहा है? आना चाहिए, नहीं आ रहा तो ठीक है। अब मैं बात करती हूँ ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर और या हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, अब बात करते हैं ऑन बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड हाइड्रोलिसिस। स्ट्रक्चर और हाइड्रोलिसिस के बेसिस पर कि भाई साहब क्या तुम अच्छे कार्बोहाइड्रेट हो या नहीं हो। चलो अब बायो वाले बताऊँ। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर पर हमने किस में डिवाइड करते हैं? 3 स्ट्रक्चर में करते हैं। कौन कौन सा? पहले होता है, बायो वाले बताते रहो तुम, मोनोसेक्राइड्स। हाँ जी, मोनोसेक्राइड। मोनो मतलब सिंगल, हाँ सिंगल ही। मोनो मतलब सिंगल शुगर। मतलब बताती हूँ, सुनो। द कार्बोहाइड्रेट विच डू नो हाइड्रोलाइसिस, the carbohydrates which do not do hydrolysis are called monosaccharide. They are itself a polyhydroxy carbonyl compound. मतलब ये क्या है? ये एक सिंपल शुगर है। हाँ ये सिंपल शुगर है। हाँ ये मोनोमर से बने हैं। एग्जाम्पल देना चाहोगे आप? एक तो ये ऑडियो बार बार आ जाती है। They want to break my flow बट वी कैन नॉट, है ना। चलो अवॉइड करना जो पीछे गाने बज रहे हैं, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। ये बजेंगे, थोड़ा सा कोऑपरेट कर लेना, ठीक है जी। अब मोनोसेक्राइड्स में कौन कौन से आते हैं? ग्लूकोज, फ्रक्टोज, मैनोज, राइबोज। कौन कौन से आएंगे? ग्लूकोज, फ्रक्टोज, मैनोज और राइबोज। ग्लूकोज, फ्रक्टोज, मैनोज, राइबोज। ग्लूकोज, फ्रक्टोज, मैनोज, राइबोज। क्लियर? रट्टा मारना पड़ेगा। मैं कुछ कर नहीं सकती इसमें, चाह कभी जितनी हेल्प करा सकती हूँ राइमिंग बना के कर पड़ी। ठीक है, अब ओलिगोसेक्राइड्स। ओलिगोसेक्राइड्स कौन से होते हैं? ओलिगोसेक्राइड्स आर ऑन हाइड्रोलाइसिस जो हैं वो देते हैं 2 या 10 मोनोसेक्राइड्स यूनिट्स। अब ये सबसे स्मॉलेस्ट होती है, मोनोसेक्राइड सबसे स्मॉलेस्ट होती है। अब सारे ब्रेकडाउन होते हैं, हाइड्रोलाइसिस सारे ब्रेकडाउन होंगे, इस पे आएंगे धीरे धीरे करके। अब ये ओलिगो क्या होता है? ये जो होता है 2 से 10 मोनोसेक्राइड यूनिट तक बनाता है, ठीक है जी। और इनका मोनोसेक्राइड यूनिट्स ऑब्टेन्ड ऑन हाइड्रोलाइसिस, ये सेम भी हो सकती हैं और डिफरेंट भी हो सकती हैं, ठीक है। ये डिपेंड करेगा कि कितने आपने नंबर ऑफ मोनोसेक्राइड यूनिट ऑब्टेन्ड हुई आपके हाइड्रोलाइसिस पे, कितनी आपने करी। इसके अंदर बस मैं ये लिख देती हूँ 2 to 10 मोनोसेक्राइड्स यूनिट होती हैं। 2 से लेके 10 तक मोनोसेक्राइड यूनिट्स होती है। अब इसके फर्दर पार्ट्स हैं वो देखो। इसका फर्दर पार्ट है डाइसेक्राइड्स। डाइसेक्राइड्स क्या होते हैं? मतलब 2 मोनोसेक्राइड। डाइसेक्राइड मतलब यहाँ पे 2 मोनोसेक्राइड्स की यूनिट ऑब्टेन होगी हाइड्रोलाइसिस पे, ठीक है। इसका एग्जांपल क्या दे सकते हो? इनका एग्जांपल क्या होगा? पहले फॉर्मूला बताओ डाइसेक्राइड्स का क्या होगा। C12H22O11। कुछ याद आया? C12H22O11 किसका एग्जांपल बोला था अभी मैंने, अभी बोल के हटी हूँ पीछे। यस, सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज। वेरी गुड। दिखाऊँ आपको? चलो रुको। ये रहा, ठीक है। अब देखो एक सेकेंड, ये तो लैक्टिक एसिड है भाई, एसिड और उसमें लैक्टोज वगैरह में ना फॉर्मूला सेम मत लिख देना, डिफरेंट होगा आपको मैं बता रही हूँ, ठीक है जी। एग्जांपल है सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज। सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज डाइसेक्राइड्स, ठीक है जी। अब नेक्स्ट बात करें अपने किसके बारे में बात करेंगे? इसके नेक्स्ट पार्ट की जो है ट्राइसेक्राइड्स। ट्राई का मतलब
ट्राई बट डोंट क्राई, नहीं, ट्राइसेक्राइड्स क्या होते हैं, जो 3 मोनोसेक्राइड्स यूनिट देगा ऑन हाइड्रोलाइसिस पे, उन्हें क्या बोलेंगे, ट्राइसेक्राइड्स बोलेंगे। इसका आपको नहीं पता, इसको मेरे को लिखना पड़ेगा, C18H32O16, C18H तेरा कैसे आ गया, H32, सॉरी C18H32O6, ठीक है। एग्जाम्पल क्या आएगा इसका, रेफिनोज, ठीक है जी। थर्ड पढ़ते हैं अपने ट्राइटेट्रा सेक्राइड्स। सेक्राइड्स क्या आएगा, जो 4 मोनोसेक्राइड्स यूनिट देगा हाइड्रोलाइसिस पे, उन्हें टेट्रासेक्राइड्स बोलेंगे। फॉर्मूला क्या आएगा इसका, इजी है, C24H42O11 नहीं, O21, हाँ, C24H42 और O21, ठीक है जी। एग्जाम्पल बात कर लेते हैं अपने इसका, दैट विल बी स्टेकाइयोस। इसका आप चलो ये थोड़ा भूल जाओ, टेट्रा का तो ठीक है, बस एक बार याद माइंड में रख लेना, भूल जाओ तो कोई बात नहीं, इतना आता भी नहीं है। अब अपने पढ़ते हैं, मोनो पढ़ लिया, ओलिगोसेक्राइड पढ़ लिया, थर्ड पढ़ते हैं पॉलीसेक्राइड्स। थर्ड क्या है अपना, पॉलीसेक्राइड्स। पॉली मतलब मैनी, पॉली मतलब मैनी, मतलब ये ऑन हाइड्रोलाइसिस क्या देंगी, मोर देन 10 मोनोसेक्राइड्स देंगी। ओलिगो कितनी देती है, 2 से 10 तक, ये कितनी देगी, मोर देन 10 देगी, मतलब इनका जो मोलिकुलर मास है वो हाई होएगा, ठीक है जी। मतलब इसके अंदर जो मोलिकुलर यूनिट्स है वो सर्टेन नहीं रहेंगी, ठीक है जी। इसके अंदर क्या होता है, आपका जो होएगा स्टार्च, सेलुलोज, ये इस नेचर के अंदर होते हैं, स्टार्च, और जो सेलुलोज होता है वो जो होता है आपका पॉलीसेक्राइड होता है, हाँ ठीक है जी। फॉर्मूला बता दूँ, देखो, स्टार्च, ये रहा, स्टार्च शुगर, नॉन शुगर है, मतलब स्टार्च एमोर्फस होता है, टेस्टलेस होता है स्टार्च, इंसोल्युबल इन वाटर होता है, हाँ। तो ये तो वो चावल के ऊपर आप देखते हो एक स्टिकीनेस आती है, अब चावल उबालोगे तो आप कभी किचन में घुसो होगे, नहीं घुसते, तुम्हें क्या सलाह दूँ चलो फिर भी इसके अंदर हमने लिख सकते हैं मोर देन 10 मोनोसेक्राइड्स यूनिट्स। अब इसको अपने फर्दर डिवाइड करते हैं, ठीक है जी। फर्दर ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ यूनिट्स, ठीक है जी। इनको ऑन द बेसिस ऑफ फर्दर डिवाइड करते हैं अपने, हाँ, ऐसे लेंगे, ऐसे लेंगे, ऐसे लेंगे, ऐसे लेंगे, ऐसे लेंगे। वाओ, इन्होंने मेरी बात मान ली, दिया ना, अच्छे बच्चे। इसको ऑन द बेसिस ऑफ फर्दर डिवाइड करते हैं, होमोपोलीसेकेराइड, पूरा कर लेना, और हेटेरो पॉलीसेकेराइड, आगे पूरा कर लेना। होमोपोलीसेकेराइड मतलब जिन इनके जो है सिमिलर, इनके पास क्या है, सिमिलर टाइप ऑफ यूनिट है, दे आर टर्म एज दी होमो, मतलब सिमिलर, ठीक है जी। हेटेरो मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिट है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिट है, मतलब अलग अलग कार्बन टाइप की, आप ये समझ सकते हो। अब इतना डीप जाना नहीं कि मैं तुम्हें इसका स्ट्रक्चर बना के दिखाऊं। एग्जाम्पल क्या आएगा होमो के अंदर, स्टार्च और सेल्यूलोज, बस स्टार्च और सेल्यूलोज साथ में रहते हैं, ये याद रख लो, ठीक है। इसके अंदर क्या आएगा, हेपेरिन, ग्लोबिन। अब ग्लोबिन के अंदर भी टाइप होते हैं, अल्फा, बीटा, गामा आता है इसमें, और ग्लाइकोजन,
अब तुम इसमें याद कर लेना, हेपेरिन, ग्लाइकोजन, ग्लोबिन, तीनों ही हेटेरो में हेपेरिन, ग्लोबिन और ग्लाइकोजन। अब नोमेनक्लेचर देखें तो मतलब नोमेनक्लेचर देखें मोनोसेक्राइड्स का पहले तो, ठीक है। तो द नेम ऑफ एवरी सिंपल शुगर एंड विद ओज, गेटिंग इट, ओज, ओ दे डोंट वांट टू मी राइट, ओज। जितने भी सिंपल शुगर है ना, ओज आता है, लैक्टोज, सुक्रोज, माल्टोज, रेफिनोज। बात इंपॉर्टेंट है, लिख लो लिख लो लिख लो। अगर उसके अंदर एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है मोनोसेक्राइड में, अच्छा इसको मैं अच्छी तरह से लिखती हूँ, अगर कोई सिंपल शुगर है तो उसके पीछे क्या आता है, ओज, ठीक है जी। अगर कोई शुगर है, शुगर के साथ अगर कोई एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ा है, या शुगर मतलब मैं मोनोसेक्राइड की बात कर रही हूँ, मोनोसेक्राइड प्लस सिंपल शुगर मतलब मोनोसेक्राइड है सिंपल। अगर अब मोनोसेक्राइड के साथ एल्डिहाइड जुड़ा है तो वहाँ पे आएगा एल्डोज। अच्छा ये ऊपर वाला हट गया, ओज, ठीक है। अगर कीटोन जुड़ा है, शुगर प्लस कीटोन है तो कीटोज, ठीक है। अगर नंबर ऑफ कार्बन जो प्रेजेंट होता है मॉलिक्यूल के अंदर उसे एज ए प्रीफिक्स लिखते हैं, जैसे ग्लूकोज है तो ग्लूकोज क्या है, एक एल्डोज है, और फ्रक्टोज क्या है, इज ए कीटोज है, एंड अ 6 नंबर कार्बन एटम इज प्रेजेंट इन बोथ ऑफ देम। दस ग्लूकोज क्या है, एक एल्डोहेक्सोस है, और फ्रक्टोज क्या है, कीटोहेक्सोस है। बोला ना आइसोमर है। अब मैडम आपने अंग्रेजी में बोल दिया, हमें अंग्रेजी आती नहीं। मैंने बोला कि आई हैव टेल दैट कि ग्लूकोज इज द एल्डोहेक्सोस, हमें फॉन्डर वाली इंग्लिश आती है। I tell you that glucose is a aldohexose and fructose is ketohexose. They are the functional isomerism. कीटोन की स्पेलिंग गलत होगी, अपने आप सही कर लेना। ग्लूकोज क्या है, एल्डोहेक्सोस है, और देयर इज फ्रक्टोज क्या है, कीटो है। ग्लूकोज गाफक, गाफक ऐसे कर, गाफक गाफक याद कर लो यार, सिंपल याद है। ग्लूकोज एक एल्डोज है, ग्लूकोज एल्डोज है, फ्रक्टोज कीटोज है। ठीक है जी। अब अपने क्लासीफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ मोनोसेक्राइड। अब ऑन स्ट्रक्चर ऑफ मोनोसेक्राइड, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ पेंटोज एंड हेक्सोस देखते हैं, ठीक है जी। अब देखो, अब अपने देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ पेंटोज एंड हेक्सोस, ओके। अब पेंटोज के अंदर कितने कार्बन होंगे, 5 कार्बन होंगे, उसे पेंटोज बोलेंगे। फॉर्मूला बताओ मेरे को फटाफट, जरा सा मैं भी चेक करूं। पेंटोज मतलब C5, H कितने रहेंगे, 10, O5, वेरी गुड। तो इसके अंदर पेंटोज के अंदर अगर एल्डिहाइड प्रेजेंट है तो एल्डो पेंटोज, अगर कीटोन प्रेजेंट है तो कीटो पेंटोज, ठीक है जी। बनाए अब इसको, पहले तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब इसको मिलाते हैं एल्डो, एल्डो और इसे कीटो, ठीक है जी। तो कीटोन है तो ना, तुम मत ऊपर आ, CH2OH, CH2OH, और यहाँ डबल बॉन्ड हो
यहाँ CHOH, यहाँ CHOH, यहाँ CHO एल्डिहाइड है, यहाँ CH, एक जगह तो CH2OH होगा। अगर कीटोन है तो आपको पता है ये फॉर्मूला होता है, और एल्डिहाइड का ये होता है। और यहाँ देखो सभी में सेम है, CHOH, बाकी सारे सेम होंगे, CHOH CHOH। ठीक है जी। अब कई बच्चे क्या करते हैं कि इसको बस कार्बन की चेन बना देंगे, इधर ग्रुप बना देंगे, इधर ग्रुप, इधर ग्रुप, इधर ग्रुप, ये लिखते ही नहीं है। ये चीज़ें जो होती है इसको लिखेंगे ही नहीं, और एग्जामिनर कहता है वेरी गुड, मैं नंबर काट लेता हूँ। ठीक है जी, ये सब कुछ नहीं करना। ठीक है जी, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ओके, अब आगे देखते हैं। चलो अब अपने राइबोस की बात करते हैं। राइबोस नाम तो सुना सुना है आपका, बोलो राइबोस को, नाम सुना सुना है आपका। अब कहाँ आए थे, ढूंढे ऊपर, ये बताओगे तुम कहाँ गया राइबोस? यहीं तो होना चाहिए था राइबोस जी को। राइबोस जी गुस्सा हो गया लगता है आपसे। हाँ, राइबोस गुस्सा हो गया है आपसे, मनाइए राइबोस को जाके। ये रहा, मैंने क्या था, नहीं होगा मोनोसेक्राइड राइबोस। राइबोस, अच्छा इसका मैंने फॉर्मूला नहीं लिखा क्या, कोई बात नहीं, आप बताते ना अभी। राइबोस का फॉर्मूला होगा, इसके ना कितने कार्बन होता है राइबोस में? 5, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। अच्छा अब देखो, डबल बॉन्ड O और H। ओ शिट, यहाँ पे तो मेरे को आपको होता नहीं, चलो ठीक है। OH H, OH H, इसको आपने ऐसे लिखा है ना, इस फॉर्म को, आप इस फॉर्म को ऐसे भी लिख सकते हो, OH H। यहाँ क्या बोला था, CH2OH CH2OH। हाँ ऐसे ही होगा। इसे बोलते हैं डी राइबोस, और इसे बोलेंगे बीटा डी राइबोस। इसे नहीं बोलेंगे, बनाऊंगी उसको बोलेंगे। ठीक है जी, इसे डी राइबोस मतलब डीऑक्सी, और एक होता है एलऑक्सी। ये जो शिफ्ट है ना, इसको डी है, ये डी फॉर्म है। एल फॉर्म बनाने लिए इसको जो ऐसे है ना, इसको रोटेट कर देंगे, ऐसे कर देंगे तो इसकी एल फॉर्म बन जाएगी। ठीक है जी, इसको ऐसे रोटेट करना। ठीक है जी, अब बात करते हैं अपने हेक्सोस की। किसकी बात करें अपने अब? हेक्सोस की। हेक्सोस बनाए, बनाने पड़ेगा। हेक्सोस 6 शुगर, 1 2 3 4 5 6। अब ऐसे करो, कॉपी करो, वाओ, लेकिन तुम्हें बनाना पड़ेगा कॉपियों पे। चलो अब इसको एल्डो और इसे कीटो। एल्डो के अंदर क्या करेंगे, यहाँ पे CHO OH H H OH H OH OH H, और यहाँ पे CHOH। इसे CH2OH ही बोलते हैं नीचे वाले को। जो कन्फ्यूजन क्रिएट करी तो थप्पड़ खाओगे मेरे सब, समझ में बात। गलती कर दी मैंने फिर, कीटोन बनाना है ना यहाँ पे, तो
क्लियर 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 क्लियर। अब एक बात बताऊँ, इतना बड़ा भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। एक चीज़ आप और कर सकते हो कि अब इसको बना दो CH2OH, C डबल बॉन्ड O। और ये देखो ये चीज़ें सेम है ना, ये इतनी चीज़ें सेम है ना, तो इन्हों ऐसे लिख सकते हैं ऐसे ब्रैकेट च और दे CH2OH3 लिख दे ते थले असी लिख देंगे CH2OH। हुण क्लीयर है आ तुहानू? हाँ वधिया, बहुत ही वधिया। नैक्सट असी डिस्कस करांगे तुहाडा डी ग्लूकोज ते डी फ्रक्टोज। डी मतलब एक ग्लूकोज का था एल्डोज था और फ्रक्टोज का था कीटोज था। ठीक है जी। और जो आपका एल्डोज होता है वो क्या नहीं देता, स्टिफ रिएजेंट नहीं देता, मतलब ये ब्रेक नहीं करेगा किसे, साइक्लिक हेमी की एसिटल को। हाँ साइक्लिक हेमी एसिटल। क्लियर। डीएनएल क्या बताते हैं, स्पेसिफिक रोटेशन बताता है। अगर आप अपने को, चलो शांति रखो, ज़्यादा ज्ञान दे देती हूँ ना मैं, फिर सर पकड़ के बैठ जाओगे तुम। ग्लूकोज में कितने कार्बन होते हैं, 5। तो क्या चाहते हूँ कि हम वही काम करें, तुम ना सुधरोगे, तुम मुझसे काम नहीं करवाते। ले उसको नीचे नीचे, अरे नीचे लेके आओ ना। नहीं, ये कहता मैं नीचे नहीं आऊँगा। चलो कोई बात नहीं। कितने काम चुरूँ, कितना गलत लेके आई हूँ, बट लेके तो आना है। चलो चलो नहीं, चलो 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 देखो, अब अपने बनाते हैं यहाँ पे डी ग्लूकोज, डबल बॉन्ड डबल 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 नहीं सुन रहा है, डबल बॉन्ड OH OH H OH H H OH और नीचे CH2OH। यहाँ पे क्या आएगा, CH2OH, यहाँ पे OH, ओहो 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 ओहो, H OH H OH OH H CH2OH. This is structure of fructose and this is structure of glucose. ये भी D है, ये भी D है, डेक्स्ट्रोरोटेटरी। ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी। अब देखो फ़र्क क्या है, पोजीशंस का फ़र्क है, पोजीशंस का फ़र्क है। देखो यहाँ पे मैंने कहा था एक, इसको ऊपर आना ही आना है। यहाँ पे ये चीज़ सेम है, यहाँ पे भी ये चीज़ सेम है, ये एल्डिहाइड है, ये कीटोन है, तो ये सब कुछ हुआ। ओके मैंने एक चीज़ गलत कर दी ही, कीटोन है ना ये, तो फिर डबल बॉन्ड O। ठीक है जी, कीटोन है और ये एल्डिहाइड है, ये सब कुछ सही है, OH OH सही है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे HOH बस एक में डिफरेंस, ये वाला। ठीक है जी, ठीक है जी, इसे कीटो हेक्सोस बोल सकते हैं।
ऑफ कोर्स बोल सकते हैं इसे इसकी बात कर रही हूँ, ठीक है जी। चलो अब हम ग्लूकोज की फर्दर बात करते हैं और फ्रक्टोज की फर्दर बात करते हैं, ठीक है जी। ओके चलो इस वीडियो में इतना करते हैं, फर्दर वीडियो में वो करेंगे। ओके